नमस्कार। श्री राधा पल्लव एकेडमी में आपका स्वागत है। और हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे, जो कि एक कहानी है। फर्स्ट चैप्टर के वीडियो आपको मैंने भेज दिया था, तो आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा उसको, और जो पीडीएफ भेजी थी वो काम भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि एक कहानी है, और उस कहानी का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। और हमारी कहानी का जो उद्देश्य है, यानी इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत से कमाया गया थोड़ा सा धन भी अनमोल है। यानी ये कहानी हमें क्या बताती है कि अगर आप मेहनत करते हैं और उस कार्य का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है, अनमोल होता है। तो हमारे जो कुछ शब्दार्थ हैं कहानी में, उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद मैं कहानी का वाचन करूंगी, आप लोग अपनी बुक्स में ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है तत्परता। तत्परता का अर्थ है जल्दी या फिर यत्न पूर्वक, मतलब अलर्ट मोड पे रहना। जैसे कोई जब रेस वगैरह होती है तो 1 2 3 और स्टार्ट बोला जाता है, तो आप लोग अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। तो वो क्या होता है? तत्पर रहना, यानी कि एक्टिव होना। फिर है सेकंड हमारा श्रृंगारदान। श्रृंगारदान का मतलब है जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। मीन्स मेकअप का जो सामान होता है जिसके अंदर हम रखते हैं वो क्या होती है? मेकअप किट। नेक्स्ट है चिंता। चिंता का मतलब है फिक्र, विवश यानी मजबूर होना। और लास्ट है हमारा हिम्मत। हिम्मत का मतलब है साहस। तो वर्ड मीनिंग हमने कर लिए हैं, और मैं अब कहानी पढ़ने जा रही हूँ, और आप लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ उसको दोहराते चलिए। चलिए, हमारी कहानी का नाम क्या है? मेहनत की कमाई। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार से काफी धन कमाया, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और इससे इतना बड़ा व्यापार संभालना नहीं था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। यानी कि एक जो नगर था उसमें एक व्यापारी था, उसने मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया तो क्या चाह रहा था कि जो उसका बेटा है वो उसका व्यापार संभाले। लेकिन जो बेटा था वो क्या था? वो बहुत आलसी था और फुल टाइम आराम करता रहता था, मतलब पड़ा ही रहता था। मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। यानी जब जो कोई काम करना ही नहीं चाहता तो वो कैसे करेगा? हर काम को टफ बताएगा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसे कोई भी असर ना हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ, आज कमाकर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधी अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। यानी कि जब उसके पिता ने बोला कि आज आप जाओ बाहर, कमा के लाओगे तो ही शाम का खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो उसने क्या किया? वो बहुत उदास हो गया, रोने लगा और अपनी माँ के पास गया। तो आपने देखा होगा ना, आप लोग भी अपनी मम्मियों के पास में रोते हैं, मम्मा मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर वो लोग बहुत जल्दी मान जाती है ना, पसीज जाती हैं, यानी कि दयालु हृदय की होती हैं, तो क्या करती हैं? जल्दी ही चीजें मान जाती है और आपको दिला देती है। तो इसी तरह से उसकी माँ ने क्या किया? एक अशर्फी निकालकर उसको दे दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो पुत्र ने अपने जेब से अशर्फी निकालकर अपने पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। यानी जब उसके पापा ने पूछा कि बेटा आपने आज क्या कमा कर लाए हो, तो उसने क्या किया? जो अशर्फी उसकी माँ ने दी थी वो निकालकर पिता को दिखा दी। तो पिता ने क्या कहा? उसको चेक करना चाहे कि सच में इसने कमाया है कि नहीं। तो उसने क्या कहा कि जाओ इसको एक कुएं में जाकर फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया और अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को पुत्र को अशर्फी देने के लिए मना किया। मतलब लड़के से जब पिता ने कहा कि आप अशर्फी को फेंक दो, तो लड़का बड़ी तत्परता से उठा, मतलब एक्टिव मोड में। मैंने अभी आपको बताया ना, तुरंत उठा। जैसे ही पापा ने कहा कि जाओ इसको कुएं में फेंक दो, तो वो भाई साहब जल्दी से उठे और कुएं में जाके उसको फेंका। तो पिता को तो एक्सपीरियंस था उस चीज का कि भाई अगर उसने मेहनत से कमाया होगा तो ये नहीं फेंकेगा, लेकिन उसने क्या किया?
फेंक दिया। पिता जो है वो समझ गया। उसने अपने पितृ को फिर से बुलाया और कहा, जाओ बेटा, कुछ कमा कर आओ, तभी आपको रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने आज पैसे देने से मना कर दिया। माँ ने पैसे देने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि पापा ने उसको मना कर दिया था कि भाई आज आप उसको पैसे नहीं देंगी। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देखकर बहन पसीज गई और सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। यानी कि जब उसका भाई जो था बहन का, वो अपनी बहन के पास गया और बोला कि बहन आज मुझे पैसे दे दो, पापा ने मांगे हैं। तो बहन, तो तुमने देखा होगा, आप लोगों की सिस्टर्स भी होती है ना, आप लोग होते हो चॉकलेट या टॉफी के लिए, तो क्या होता है, वो लोग देती हैं कि नहीं देती हैं? बड़ी अगर दीदी होती हैं, कितना भी मिन्नतें कर लेते हो तो वो आपके ऊपर पसीज ही जाती हैं और आपको दे देती हैं। ऐसे ही उसकी बहन ने अपनी श्रृंगार दान से यानी मेकअप बॉक्स से 1 रुपये निकाला और उसको दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत आज्ञा का पालन किया और इस बार भी अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने के लिए मना कर दिया। यानी कि पिता ने क्या किया, उसकी बहन से भी मना कर दिया कि अब तुम इसको पैसे नहीं दोगी। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी, मतलब कि जाओ बाहर कुछ कमा के लेके आओ, तभी आपको रात का भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। यानी जब लड़का बहन के पास भी गया और मम्मी के पास गया तो उसने क्या कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, तो माँ और बहन को तो पापा ने पहले से ही मना कर दिया था, तो उन्होंने भी उसको पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहा कि बेटा थोड़ा सा कुछ काम धाम किया करो, जिससे आप थोड़ी सी मेहनत की कमाई करके लाओ। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ और बहन का दिल नापसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। यानी कि लड़का जो था, जब मम्मी ने और उसकी बहन ने पैसे देने के लिए मना कर दिया था, तो उसका जो भाई था बहन का, वो उदास हो गया। उसने कहा, यार अब तो कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे, अब क्या करूं? तो चलो भैया बाहर निकलते हैं, कुछ काम ही कर लिया जाए। तो काम करने के लिए वो क्या करता है, मार्केट में जाता है। दिन ढल रहा था, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये वो अपने दिमाग में सोच रहा था। इसी चिंता से उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। यानी कि जब वो चल रहा था सोचते हुए, तो उसको दिखा नहीं, तो सामने से जो एक कोई सेठ जा रहा हुआ, उससे उसका टक्कर हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम्हें मेरा सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। यानी सेठ ने क्या कहा कि आप मेरा सामान, मेरे मतलब जो कुली का काम जो रहता है ना, जब वो जा रहा होगा रास्ते में, तो सेठ का सामान था, तो सेठ ने क्या कहा कि मेरा सामान उठा के मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं जो हूँ आपको चवन्नी दूंगा। चवन्नी का मतलब 1 रुपए का 4th हिस्सा, 1/4, तो उसको 25 पैसे चवन्नी दूंगा। तो क्या हुआ, चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा तो रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा कि जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं और वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। यानी कि जब रात को वो कमाकर घर पहुंचा, बहुत ज्यादा थक गया था, तो उसके पापा ने फिर से वही बात कही कि जाओ इसको कुएं में फेंक दो। उसको भी तो देखना था कि भाई पता चले कि मेहनत से कमा के लाया कि आज फिर किसी ने दे दिया। तो वो क्या, चुपचाप से उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। यानी कि उसकी मेहनत की कमाई थी, तो उसको बुरा लग रहा था कि भाई इसको ये फेंकने के लिए क्यों कह रहे हैं। पिता ने अपनी बात दोहराई, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया और अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। यानी कि जब उसने, लड़के के पिता ने उसे कहा कि कुएं में जाके फेंका, तो उसकी आंखें गीली हो गई। तो उसने क्या कहा, रोने लगा, क्योंकि वो मेहनत करके आया था। और क्या बोला अपने पापा से कि मेरी तो गर्दन टूट गई और आप इसको फेंकने के लिए कह रहे हो। तो जो पिता था उसको एक्सपीरियंस हो गया कि भाई आज तो ये काम करके आया है, तो मतलब इसने मेहनत से कमाया है। तो वो
अपने बेटे से खुश हो गया और उसने जो अपनी सारी जो व्यापार था वो अपने बेटे के हाथों में सौंप दिया और वो भी फिर व्यापार करने लगा। तो इससे हम जो कहानी है उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप मेहनत से कुछ भी कमाते हो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहीं पे खत्म हो गया है और अगले पार्ट के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा घर पर 2-3 बार। इसके बाद मैं आपको PDF के द्वारा होमवर्क भेजूंगी, तो वो लोग आप अपनी कॉपियों में अच्छे से उसको लिख लेना। नमस्कार।